गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में लिमिट और कंटिन्यूटी पे बात की थी। कंटिन्यूटी पे हम लोगों ने डेफिनेशन कर ली थी, कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज कंटिन्यूटी की देखी थी। आज उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी के चैप्टर में टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिसकंटिन्यूटी कितने प्रकार की होती है। उसके बाद ये देखेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट जो टाइप है आपका वो है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या है? fx we are given function here limit x tends to a fx एग्जिस्ट करती है, बट लिमिट x tends to a fx does not equal to f of a। तो पहली कंडीशन क्या है? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी पे जब हम बात कर रहे हैं तो fx आपका कोई गिवन फंक्शन है, उसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करती है लेकिन ये f ऑफ a के इक्वल नहीं होती। तो इसको बोलेंगे, अगर ऐसा किसी फंक्शन में है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हम बोलेंगे दिस फंक्शन हैज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a। एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। x 0 1 minus x 0 less than equal to x less than half, x equal to half, x greater than 1 by 2 less than equal to 1। क्वेश्चन एक देखते हैं। fx इक्वल टू गिवन है आपको डिफरेंट डोमेन में x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, ये फंक्शन आपका डिफाइंड है। आपको एट x इक्वल टू हाफ पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। हमारे पास क्या क्या स्टेप्स हैं? हम सबसे पहले देखते हैं कि वेदर fx इज डिफाइंड एट x इक्वल टू 2 और नॉट। सेकेंड स्टेप होता है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1 by 2 fx एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। एंड थर्ड स्टेप होता है लिमिट x टेंड्स टू हाफ f ऑफ x which should be equal to f of a। ये हमारे वर्किंग रूल हैं। अब इसको 1 by 1 हम चेक कर लेते हैं। देखिए fx is defined at x equal to 1 by 2। देखिए डिफाइंड है क्योंकि fx इक्वल टू 0 क्या दिया हुआ है? x इक्वल टू 1 by 2 पे। फर्स्ट तो टिक हो गया। सेकंड देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू हाफ, fx एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। सबसे पहले निकालिए राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 1 by 2 प्लस fx लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 by 2 प्लस h। अब देखिए x की वैल्यू क्या है? 1 by 2 से बड़ी है। h इज अ पॉजिटिव नंबर, तो 1 by 2 प्लस h में फंक्शन कौन सा देगा? ये देगा 1 minus x। तो ये हो जाएगा 1 by 1 minus 1 by 2 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये क्या, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 minus half, that is half, and h की वैल्यू 0। तो राइट हैंड लिमिट आपकी आ गई 1 by 2।
ठीक है, राइट हैंड लिमिट आपने देख ली 1/2 आ रही है, रिजल्ट याद रखिए राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आ गई हाफ। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1/2 माइनस fx इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ हाफ माइनस h। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, h की वैल्यू h इज अ पॉजिटिव नंबर, हाफ माइनस h क्या हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हाफ से छोटी होगी और x लेस देन हाफ पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, x आ रही है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1/x x इक्वल टू हाफ माइनस h हो जाएगा यहाँ पे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या मिल जाएगा आपको, हाफ मिल जाएगा। तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट हाफ मिल गई, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू हाफ। तो आपने क्या लिखा, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या मिल गया, हाफ मिल गया। और जैसे हाफ मिल गया तो क्या हो गया, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर गई एट x इक्वल टू हाफ पे। अब आप यहाँ पे 2 ऑप्शन टिक हो चुके हैं। अब थर्ड देख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 fx x टेंड्स टू 1/2 fx क्या आया, देखिए लिमिट आई है 1/2। अब क्या ये f ऑफ 1/2 के बराबर है, देखिए f ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या दी हुई है, 0। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, डज नॉट इक्वल टू f ऑफ 1/2 दैट इज इक्वल टू 0। तो आपकी थर्ड ये कंडीशन फेल कर गई। तो दिस फंक्शन fx हैज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1/2। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का हमने कॉन्सेप्ट देखा, व्हाट इज द रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, फिर एक क्वेश्चन से उसको समझ लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, इसको नाम से देखिए क्या है, रिमूवेबल, रिमूव किया जा सकता है इसको। अगर मैं इसी क्वेश्चन में इसको रिमूव कर दूं, यानी फंक्शन को डिफाइन कर दूं कैसा, एट x इक्वल टू 1/2 पे उसकी वैल्यू डिफाइन कर दूं 1/2, तो आपको मिल जाएगा ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इक्वल टू हो जाएगा, या इसके नाम से ये कि रिमूव किया जा सकता है, दैट्स व्हाई इसका नाम दिया गया है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। Discontinuity of first kind। इसमें केस में क्या होता है कि बोथ राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट are exist but not equal। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, कोई फंक्शन fx गिवन है, एट x इक्वल टू a हमको चेक करना था कंटिन्यूटी। तो इसमें क्या हो रहा है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx दैट इज राइट हैंड लिमिट हो गई, does not equal to limit x tends to a minus fx that is left hand limit। तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड में क्या मिलेगा आपको कि राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, लेकिन दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है,
अगेन हम एक क्वेश्चन से इसको समझेंगे। fx इक्वल टू 1/1 माइनस e की पावर 1/x। आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है, fx इक्वल टू 1/1 माइनस e की पावर 1/x where x does not equal to 0 when x equal to 0, that is f0 की वैल्यू 0 की है। देखते हैं इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, that is limit h टेंड्स टू 0 f of 0 प्लस h। तो ये f of 0 प्लस h यानी यहाँ पे x डज नॉट इक्वल टू 0 है, h एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा 1/1 माइनस e की पावर 1/h लिमिट h टेंड्स टू 0 1/1 माइनस e की पावर 1/h। h टेंड्स टू 0 अप्लाई करेंगे, आप इसमें ध्यान से देखिए, तो देखिए 1 माइनस e की पावर 1/0, दैट इज e की पावर इंफिनिटी, और e की पावर इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, e की पावर इंफिनिटी की वैल्यू होगी इंफिनिटी। अभी मैं इसका ग्राफ ड्रा करूंगा, आपको बेहतर क्लियरिटी आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/इंफिनिटी हो जाएगा, तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। 1/इंफिनिटी 0 होता है। इसका ग्राफ देखें आप, दिस इज द ग्राफ ऑफ e की पावर x। अब देखिए जब x टेंड्स टू इंफिनिटी जाएगा, दैट इज h टेंड्स टू 0 हो गया, तो 1/0 यानी e की पावर में क्या मिलेगा आपको, इंफिनिटी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए y एक्सिस कहां जा रहा है, दिस इज योर x एक्सिस, y एक्सिस, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इंफिनिटी। तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आ गया 0। अब हम निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। 0 माइनस h अगेन, यानी ये 0 तो नहीं है, दैट इज यहाँ पे x क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये फंक्शन लेंगे आप, तो ये क्या मिलेगा आपको, 1/1 माइनस e की पावर माइनस का 1/h, 1/1 माइनस e की पावर माइनस का 1/h। अब देखिए यहाँ पे लिमिट क्या है, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, e की पावर माइनस 1/0, दैट इज e की पावर माइनस इंफिनिटी। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब देखिए ये फंक्शन, ये ग्राफ है आपका y की पावर e की पावर x का। अब x देखिए माइनस इंफिनिटी जब जा रहा है, माइनस इंफिनिटी किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, तो देखिए y कहां पे मूव कर रहा है, यानी y एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, e की पावर माइनस इंफिनिटी होता है 0, तो ये क्या मिल जाएगा, ये फंक्शन, ये वैल्यू, इस टर्म की वैल्यू हो गई 0, तो 1/1 दैट इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू मिल गया 1। तो आपको देखिए क्या दिया हुआ था, फंक्शन एक डिफाइंड था, आपसे उसने कहा कि आप x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करिए, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछेगा कि अगर कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूटी किस प्रकार, डिसकंटिन्यूटी का टाइप बताइए। तो टाइप आपने देखा, जब आपने इवैल्यूएट किया तो आपको राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज इक्वल टू 0 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, दिस इज इक्वल टू 1 आ रहा है, बट हियर राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, दोनों बराबर नहीं है, तो इससे क्या आपको मिल गया कि ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है।